तो जैसा कि सर आपने कहा कि अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। मेरे साथ यही कि मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। दूसरी चीज़ अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मेरा भी गोल नहीं सेट है, मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ? तो ये चीज़ मुझे आपसे पूछनी है सर। तो प्रश्न क्या तुम्हारा है? हमारा प्रश्न ये है कि अगर मैं ना पढ़ूँ तो आगे क्या कर सकता हूँ बिना पढ़े? तो पहले तुमको ये देखना है कि आखिर पढ़ूं क्यों ना, क्योंकि न पढ़ना इज अ रिजल्ट, करेक्ट? अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा। क्या उसके पीछे कोई कारण है या उसके पीछे मेरा मन है? अगर मेरा मन कह रहा है मत पढ़ो, तो ऐसे तो मन कोई भी काम कहने लग जाएगा ये मत करो। और अगर उसके पीछे कोई कारण है क्या कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं जब पढ़ता हूँ तो यार मुझे समझ ही नहीं आती मैथ्स, मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे साइंस समझ ही नहीं आती, मतलब मैं मैथ्स साइंस पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। ये कारण है इसके पीछे या मेरा मन नहीं करता? पहले ये बताओ। ये कारण है कि मैं पढ़ता हूँ, समझ नहीं आता। अब मुझे बताओ, जब तुम पढ़ते हो और तुम्हें समझ नहीं आता तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। क्या कि तुम पूरी मेहनत नहीं करते, तुम पूरी मेहनत नहीं करते इसलिए समझ में नहीं आता, या फिर तुम मेहनत कम करते हो इसलिए समझ में नहीं आता। सर मेहनत में पूरी करता हूँ लेकिन समझ नहीं आता। अब तुम्हें समझ में नहीं आता, इसके पीछे अभी भी दो कारण हो सकते हैं। एक कि ऐसा तो नहीं कि पीछे की कोई ब्लॉकेज हो, तुम्हारे एब्सेंटीज हो चुकी हो, पीछे की कोई गलतियों कारण नहीं समझ में आता, या अगर पीछे की सब कुछ क्लियर है तभी भी मुझे चीज समझ में नहीं आती। सर अगर मैं आपको सच्चाई बताना चाहूँ तो ये है कि मेरा कभी पढ़ने में मन नहीं करता है, कभी भी ना करा है, ना भी सर अभी भी कर रहा है। फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर मन कर रहा है, देखो मन मर्जी ही फर्जी है। क्या है? मन मर्जी ही फर्जी है, क्योंकि मन तो किसी भी चीज का करेगा, जरूरत मर्जी। अब कहने की बात हो रही है, अगर मन मेरा नहीं कर रहा है या मन मेरा कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है कि नहीं है। जैसे मैंने बोला मेरा क्रिकेट खेलने का मन नहीं करता, तो कारण ये है कि भाई मैं जब क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो मैं आउट हो जाता हूँ, मैं खेल ही नहीं पाता क्रिकेट, इसलिए मेरा खेलने का मन करता नहीं। या जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो गर्मी बहुत लगती है मुझे, इसलिए मुझे क्रिकेट खेलने का मन करता नहीं, मुझे गर्मी से प्रॉब्लम, मुझे इचिंग में प्रॉब्लम। मैं जब क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो मैं दौड़ नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं क्रिकेट खेल नहीं सकता, इसलिए मेरा मन लगता नहीं है। नहीं, मैं कर तो सब कुछ सकता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं होता। अब ये फर्जी है, अब ये फर्जी है। तो मन मर्जी फर्जी है, कारण मर्जी अगर है, कारण से मर्जी निकल के आ रही। तो मुझे ये बताओ कि तुमने कहा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसका कोई कारण है कि वो मन है? सर मेरा कभी से मन ही नहीं किया है, मैं अग्री कर रहा हूं, चाहा ही नहीं मैंने। तुम्हारी बात से मैं 100% अग्री, लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए, तब तो तुम छोटे में तो बुद्धि होती नहीं, इतनी बात तुम समझ नहीं सकते। लेकिन आज क्या तुम इसके पीछे कारण ढूंढ सकते हो? क्यों? क्योंकि अगर मन को तुमने फॉलो किया, अगर तुमने मन को फॉलो किया तो मन क्या होता है पता है? मन आता है बाहर से देखा दुनिया से, इसको देखा, उसको देखा, उसको देखा। तुमने देखा किसी एस्ट्रोनॉट को, तुमने कहा एस्ट्रोनॉट बनेंगे, तुमने किसी डॉक्टर को देखा, तुमने डॉक्टर बनेंगे, तुमने किसी को देखा, तो मन बाहर से आ रहा है और उस मन के चक्कर में मेरा मन विचलित है और हम पढ़ाई में मेरा मन लग नहीं रहा। तो आज तुम अगर पढ़ोगे नहीं, कल तुम खेती करोगे, वहां मन नहीं लगेगा। परसों तुम आर्मी में जाओगे, वहां मन नहीं लगेगा। परसों तुम किसी चीज का में कोई तो काम करना ही पड़ेगा जिंदगी में, तो अगर वहां मन नहीं लगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब मन को कंट्रोल करना तो मुझे आना ही चाहिए। मन को कंट्रोल करने का केवल एक ही तरीका है कि मन के पीछे का कारण देख लो कि क्यों नहीं लग रहा। अगर वो कारण ऐसा है जिस कारण को हम पूरा ही नहीं कर सकते तो छोड़ दो उस काम को। अगर उस कारण को तुम पूरा कर सकते हो तो अगर आज हमने इस कारण को पूरा नहीं किया और मन की बात मान ली तो कल किसी और जगह मन गड़बड़ करेगा। अगर मन मेरा इस कार में नहीं लगा तो लगेगा किसी कार में नहीं। अग्री? क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कोई कार बनी नहीं जो मेरे मन में आ जाए, बनी नहीं। इतना बड़ा कोई मकान बना नहीं जो मेरे मन में आ जाए, मन में कोई मकान नहीं, मन को उससे बड़ा मकान चाहिए। तो अगर जरूरत है मेरी क्या कि भाई मेरा इस मकान में मन नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे इस चीज की जरूरत है, या इसलिए कि इससे बड़ा मकान मैंने कहीं देख लिया। समझ लेना, पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने कोई और चीज देख ली, या पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि पीछे कोई कारण है। अब बताओ। लवनेश, मैं केवल इतनी बात समझा रहा हूं, अपने मन के साथ आज बैठना और आज उससे क्वेश्चन पूछना केवल कि क्यों नहीं। देखो, बात अगर एक फॉर्मूला तुम्हारी लाइफ में नहीं आया तो बात नहीं बनेगी। क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब ये पढ़ाई हमसे टूट नहीं रही है तो क्यों? क्या इसमें कोई ऐसी कमी है जो मेरे सॉफ्टवेयर की कमी है, मतलब मेरे स्किल की कमी है?
मेरे स्किल का मतलब भैया मेरे पैर एक बड़ा एक छोटा है, मैं दौड़ नहीं सकता। मेरा एक पैर बड़ा एक पैर छोटा है, मैं दौड़ नहीं सकता। दौड़ने के पीछे पड़ना बेकार है। लेकिन मेरे दोनों पैर हैं, मैं दौड़ भी सकता हूं, मुझे दौड़ना भी चाहिए, उसके बाद भी मैं नहीं दौड़ रहा हूं क्योंकि मेरा मन नहीं है। ऐसे मन की वजह तो मन तो फर्जी है। क्यों? क्योंकि वो बताएगा तुम ये भी मत करो, वो बताएगा तुम ये भी मत करो, वो बताएगा तुम ये भी मत करो। तो मैंने क्या बताया, अगर तुम्हारे पास कोई और प्लान है तो प्लान से पहले ये होना चाहिए कि ये क्यों नहीं। जैसे मुझे बताओ, ये मेरे पास मोबाइल है, मैं कभी ना कभी नया मोबाइल लूंगा। कब लूंगा? जब खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, जब मुझे ये पसंद नहीं आएगा। तो पहले मुझे इसको न पसंद आना चाहिए ना, तो मुझे ये पता होना चाहिए क्यों पसंद नहीं है। वरना अगर इसमें एक कमी है क्या कि ये मोबाइल हैंग हो जाता है, और नया मोबाइल लिया वो भी हैंग करे, तो नया लेने से कोई फायदा नहीं। तो मतलब मुझे देखना पड़ेगा इसमें क्या कमी है, और अगले मोबाइल लेने में कम से कम वो कमियां ना हो। करेक्ट? वरना तो नया लेना भी बेकार हो जाएगा। अब तुमने कहा पढ़ाई जो है मेरा मन नहीं लग रहा। करेक्ट, कुछ तो कमियां हैं, तो वो कमियां मेरे अगली चीज में तो नहीं होनी चाहिए ना, वरना तो वहां भी नहीं लगेगा। तुम दुनिया में कितने काम बदलेंगे, हम बदलते ही रह जाएंगे। तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि तुम काम बदल दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि तुम कोई और काम कर लो पढ़ाई के अलावा। लेकिन कमी क्या है ये तो बताओ। मन न लगना एक रिजल्ट। अब तुम मुझे एक दो चीजें बताओ जो तुमको क्या लगता है कि क्यों नहीं पसंद पढ़ाई। सर पढ़ाई मुझे इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि अगर सर मैं जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ लेता हूँ, 12th पास आउट कर लिया, 70 या 80% जो भी मैंने पास कर लिया, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर वहाँ भी बहुत कंपटीशन है। कई लोग क्या है मुझसे भी आगे होंगे, पीछे होंगे। अब वहाँ कंपटीशन है तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि उनका नहीं हुआ, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा भी ना हो, फिर क्या फायदा इतनी मेहनत करके पढ़ाई में। कहीं और अगर इतनी मेहनत कहीं और जैसे कि बिजनेस हो गया, कई यूट्यूब वगैरह चैनल हो गया, या फिल्म इंडस्ट्री हो गया, इसमें करता हूँ तो हो सकता है मैं आगे निकल जाऊँ सब पढ़ाई से आगे। बिल्कुल फैक्ट, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक बोली। क्या बात बोली कि अब तुम ये बोल रहे हो कि मेरी जो कैपेबिलिटी है, मेरी कैपेबिलिटी केवल 70-80 मार्क्स लाने की है, मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट हूँ। अगर मैं पढ़ाई की लाइन में गया तो मैं जो कंपटीशन देख रहा हूँ वो तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो बेहतर है मैं ये मेहनत कहीं दूसरी जगह। 100% अग्री, तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन क्या आज तुमको कोई और रास्ता मिल गया? अभी नहीं मिला। तो जब तक मुझे नया रास्ता नहीं मिला तब तक मैं जितना कर सकता हूं, और मैं उतना मैथ्स में अगर नहीं करूंगा तो मेरी एक आदत बन जाएगी जितना कर सकता हूं उतना न करने की, बन जाएगी। और ये अगर मेरी हैबिट बन गई, क्या मैं जितना कर सकता हूं उतना न करने की, तो कल को मैं जो अच्छा काम पकड़ूंगा उसमें भी नहीं करूंगा। अग्री? क्योंकि हैबिट तो हैबिट होती है। अगर मेरी सिगरेट पीने की आदत यूपी में है तो मैं अमेरिका चला जाऊंगा तो बदल जाएगी क्या? वो तो वहां भी रहेगी। तो अगर मेरी कम काम करने की आदत मैथ्स में है, मेरी कैपेबिलिटी से, मैं नहीं बोल रहा 90 नंबर, 100 नंबर, 200 नंबर, 300 नंबर ना, मैं बोल रहा हूँ मैं 40 ला सकता हूँ केवल, और 40 ला सकता हूँ मैं, और मेरे पास अभी कोई दूसरा काम है भी नहीं, मुझे मिला भी नहीं दूसरा काम अभी, और मैं 40 लाने के लिए पूरा काम भी नहीं कर रहा, मैं जितना ला सकता हूँ। तो मेरी क्या आदत बन गई सिगरेट पीने की? मतलब मेरी आदत क्या पड़ गई? कम काम करने की। तो वो आदत कहाँ ले जाएगी तुमको? आगे कहाँ ले जाएगी तुमको? कम काम करने की आदत। तो कल को अगर तुम्हें अपना पैशन मिल भी गया तो क्या तुम पूरा काम करोगे? नहीं करोगे। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, सबसे पहले तो देखो तुम कौन कौन सी ऐसी फील्ड है जिन फील्ड में तुम जा सकते हो और जिसमें तुमको लगता है कि तुम्हारी क्वालिटी मैच करती है। करेक्ट? ये तुम्हारा एक रिसर्च जॉब हो गया, पैरेलल तुम्हारा इंटरमीडिएट हो गया। अब मुझे बता दो लवलेश कि अगर तुम पूरी मेहनत कर लो तो इंटर में कितने मार्क्स ला सकते हो? मोर देन 60%। तो मोर देन 60 कुछ होता नहीं, एग्जैक्ट बताओ। 65। तो अगर तुम 65 नहीं लाए, मेरी बात को पकड़ना, अगर तुम 65 नहीं लाए इसका मतलब तुमने अपना 100% नहीं दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ 85 लाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ आगे जाके तुम किसी कंपटीशन में जाओ, लेकिन जब यहाँ सर डाल दिया है इस ओखली में, तो इस ओखली को बीच में छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि हम काम को पकड़ेंगे और छोड़ेंगे, कल को कोई और काम पकड़ेंगे उसको छोड़ेंगे, कोई और काम पकड़ेंगे उसको छोड़ेंगे। तुम इंटर के बाद बिल्कुल मत पढ़ना, तुम लग जाना किसी काम को ढूंढने में। लेकिन आज तो इंटरमीडिएट में तुम हो, आज तो तुमको पता है तुम 60 ला सकते हो, और आज अगर तुम 60 नहीं लाए तो इसका मतलब क्या हुआ? 100% नहीं। और ये आदत कहाँ ले जाएगी तुमको? आगे भी किसी काम में करेंगे तो वहां भी पूरी मेहनत नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट यू। अगर सारे बच्चे तुम्हारी तरह काम करना शुरू कर दें तो हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारे बच्चे एक लाइन में लगे हुए हैं, इंजन बच्चे में लगे हुए हैं कि नहीं मुझे IIT बनना है,
और आईआईटी में जाने वाले 10 लाख बच्चों में से 1000 का सिलेक्शन हो रहा है, 9,99,999 बच्चे वापस आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तुमने पहले बता दिया मैं उसमें से हूं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तुमने बता दिया अगर तुमने मुझे आईआईटी भेज दिया तो मैं उन्हीं 9 लाख में से हूं, मैं वापस आ जाऊंगा, तो बेहतर है मत जाओ, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छी बात है ना। अब मेरा काम है ढूंढ लेना, मिल जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं मिलता तब तक जो करेंगे करेंगे पूरा। अगर खेती भी कल को करनी पड़ी तो कैसे करेंगे? पूरे मन से करेंगे। अगर रिक्शा चलाना पड़ा तो कैसे करेंगे? पूरे मन से करेंगे। अगर झाड़ू लगानी पड़ी तो कैसा करेंगे? मन से करेंगे। ये मन के हम गुलाम कि मेरा मन गुलाम? मेरा मन गुलाम। करेक्ट। और तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम मन के गुलाम। हम केवल जरूरत के गुलाम हो गए, ये मन के गुलाम कैसे बात करेंगे? नॉट एट ऑल, मन से नहीं। तो जस्ट कीप ऑन सर्चिंग। पढ़ना नहीं है, दैट्स अ वंडरफुल थिंग एंड आई वांट टू लिसन फ्रॉम द चाइल्ड। मैं बच्चे से सुनना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि सब पढ़ने के लिए नहीं बने माय डियर। ये पेरेंट को भी समझना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे पेरेंट से बात करने के लिए तैयार हूं। सब यही फोर्स करते हैं कि पढ़ो पढ़ो, घर में सबने ये दिमाग में डाल रखा है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे लाइफ कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है। मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, मैं तुम्हारे घर पे बात कर लूंगा, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगा कि इसको पढ़ने के लिए प्रेशर मत बनाओ। लेकिन एक बात समझना, तुम्हारी ईमानदारी सबको दिखनी चाहिए। क्या ईमानदारी दिखनी चाहिए? कि मैं इसलिए नहीं मोबाइल देख रहा हूँ कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मैं इसलिए मोबाइल देख रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास कोई काम नहीं है। मन से कोई मतलब नहीं है, मन से मतलब नहीं चलेगी। समझ में आ रही बात? एंड आई विल हेल्प यू। क्या तुम कर सकते हो देखो आकर के, क्वालिटीज अपनी बताओ, क्या तुमको अच्छी लगती है। आई विल टेल यू हाउ टू एक्सप्लोर द थिंग्स। एक्सप्लोर करो जिसमें तुम्हारी क्वालिटी, उसमें आगे जाओ। सक्सेस होने से तुमको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता लेश, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या तुम्हारे पास होना चाहिए? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अगर इंटर नहीं छोड़ोगे तो आगे भी नहीं छोड़ोगे। अब बताओ क्या प्रश्न है? सर ये कि अभी एक क्वेश्चन और रहेगा कि अगर जैसे कि मुझे मेरा भी गोल नहीं सेट, मैं क्या करूँ, मुझे पता भी नहीं कि पढ़ाई शुरू में आगे ट्वेल्थ में क्या कर सकते हैं। आपने कहा कि अपने अंदर क्वालिटी दो, रिसर्च करो, क्या तुम क्या इससे कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि देखा जाए तो क्या हो सकता है? 2 तरीके हो सकते हैं, एक बाहर से आएगा, एक अंदर से आएगा। आएगा बाहर से ही, लेकिन बाहर से अंदर की मैचिंग करनी पड़ेगी। गोल सेटिंग कैसे होती है? गोल सेटिंग ऐसी होती है, जैसे मैंने देखा कौन कौन से करियर बाहर अवेलेबल है। ठीक, मैंने देखा एक सीए अवेलेबल है पढ़ाई का, एक डॉक्टर अवेलेबल है पढ़ाई का, एक इंजीनियर अवेलेबल है पढ़ाई का। लेकिन तुमने तो ये मान लिया कि पढ़ाई तो मुझे करनी नहीं है। अब देख लेते हैं बिना पढ़ाई के क्या क्या काम हो सकता है। बिना पढ़ाई के क्या हो सकता है? एक्टिंग हो सकती है, यूट्यूब हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकती है, वीडियोग्राफी हो सकती है, कहीं पर कोई तुम वोकल ट्रेनर बन सकते हो। करेक्ट। तुम जो भी तुम्हारे अंदर क्वालिटी, तुम ट्रेनर्स बन सकते हो बिना पढ़े हुए, जो तुम्हारे अंदर क्वालिटीज है। अगर तुम बोल लेते हो तो बोलना सिखा सकते हो। ठीक, ऑन डिजिटल ट्रेनर्स बहुत है। अब तुमको देखना है कि बाहर क्या क्या काम चल रहा है जो बिना पढ़ाई से रिलेटेड है। जिनके लिए पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, इंटर तक की पढ़ाई बहुत है और इंटर तक तुम पढ़े हुए हो। अगर तुमको किसी को कम्युनिकेशन सिखाना है तो इंटर ज्यादा की पढ़ाई चाहिए? नहीं चाहिए। अगर तुमको किसी को कंप्यूटर के बेसिक सिखाने हैं, टैली सिखानी है, तो इंटर ज्यादा की पढ़ाई चाहिए? नहीं चाहिए। अगर तुम्हें किसी को डिसीजन मेकिंग सिखानी है कि डिसीजन कैसे बनाया जाता है, तो इंटर ज्यादा की पढ़ाई चाहिए? नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। अगर तुमको लगता है यार कि मैं खेती बहुत अच्छी कर सकता हूँ, कि मैं खेती में काम करूंगा, मैं खेती में रिसर्च करूंगा, तो कर लो, खेती कर लो। तुमको बाहर से देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो तुमको पसंद आती हैं। उसके बाद केवल पसंद से बात नहीं बनेगी, बाहर तुमको देखना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें बाहर है जो मुझको पसंद है। देन तुम्हें उनके साथ कम से कम 2, 4, 5 दिन अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। कैसे? चाहे ऑनलाइन ही बिता लो और चाहे ऑफलाइन बिता लो, ऐसे लोग ढूंढ लो। जैसे हो क्या रहा है कि मैंने बाहर लोगों की कार देखी और मैंने लोगों की कार देख के अट्रैक्टेड हो गया। क्या वो धर्मेंद्र तो वहां गए थे और उनको कितना बड़ा पद मिल गया। अब मैं किससे अट्रैक्टेड हूँ? उनकी कार से। मैंने कहा यार मुझे पता यूट्यूबर बनना है, देखो इस यूट्यूबर के कितने फॉलोअर हैं, किससे अट्रैक्ट हूँ? कार से। कार मतलब भौतिक चीज है, लेकिन कार्य नहीं देखा। क्या नहीं देखा? कार्य नहीं देखा, वर्क नहीं देखा। तुमने ये देखा ही नहीं कि उस यूट्यूबर को बनने के बाद जो कार मिली है उसके पीछे कार्य कितने थे। क्या वो कार्य मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा बाद में जो आज मेरी पढ़ाई के साथ हो रहा है वही यूट्यूबर के साथ हो जाए, व्हीलचेयर की लाइन में लग गए। तो अब ये रिसर्च का काम है, इंटरमीडिएट करते रहो, साथ में रिसर्च करते रहो। तो फर्स्ट सी कि कितने प्रोफेशंस अवेलेबल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 10, पहले केवल लिस्ट बना डालो। फिर देखो सब में सक्सेसफुल लोग कौन है, कौन कौन सक्सेसफुल लोग हैं हर फील्ड का। उस सक्सेसफुल आदमी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। तो एक क्वालिटीज तुम्हें कॉमन मिलेगी, क्या? दैट इज तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, ये तो कॉमन मिलेगी। दूसरी क्या मिलेगी? मन मर्जी नहीं, जरूरत मर्जी। तीसरी, उसको उस काम को करने में मजा आता होगा। और चौथा, वो काम उसके अंदर से निकला होगा, बाहर से किसी ने
नहीं बोला। ये 4 चीजें तुमको मिल जाएंगी, तुम मैच कर लेना वो 4 चीजें हैं कि नहीं। वो 4 चीजें मिल गई, उसके बाद उसके इंटरव्यूज देख लेना कि उसने कि वो जर्नी कैसे तय की। कोई ऐसा आदमी मिल जाए तो उसके साथ रह लेना 2-4 दिन। दिस इज नॉट वन डे जॉब। देखो ये पूरी लाइफ की बात हो रही है, तो इसका डिसीजन एक दिन में लेना नहीं। 6 महीने लगाने पड़ेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? मैं कहता हूँ 1 साल लग गया तो क्या दिक्कत है? ढूंढ लो 1 साल, खूब रिसर्च कर लो 1 साल, लोगों के साथ रह लो, उनके करियर बन लो, उनके करियर को जी लो, इमेजिन करके जी लो। उसके बाद जब तुमको लग जाए ये मैं कर सकता हूँ, तब फिर उसमें ऐसे घुसना जैसे कोई घुसा ना हो। तब ये बात नहीं बनेगी यार लवलेश की मेरा मन नहीं हो रहा। मन नहीं हो रहा मतलब तुमको किसी और ने फोर्स किया। और सुनना किसी की भी नहीं, ना अपने पिताजी की ना अपने टीचर की। सुनना केवल उतनी ही जितना तुम्हारे अंदर से आवाज आ जाए। क्योंकि पिताजी की सुनोगे, मैं ये नहीं कह रहा पिताजी गलत बोलेंगे, नॉट एट ऑल, मैं तुमको भड़का नहीं रहा हूँ पिताजी के खिलाफ, मैं भड़का नहीं रहा हूँ। पिताजी की चाह इस बात पे डिपेंड है ही नहीं कि लवलेश की चाह क्या है। पिताजी की चाह इस बात पे डिपेंड है कि पिताजी का कौन सा सपना अधूरा रह गया। पिताजी की चाह इस बात पे बेस्ड है कि पड़ोसी के कौन से सपने थे, पड़ोसी के बच्चे ने क्या कर लिया, उसके बच्चे ने क्या कर लिया, समाज में क्या हो रहा है, वो लवलेश से वो करा लेना चाहते हैं। और मैं वो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लवलेश क्या करे जो लवलेश चाहे। अब तो सफलता कब मिलेगी? जो लवलेश चाहेगा, जो सनी चाहेंगे, हम चाहेंगे, लवलेश चाहेंगे। तुम अपना चाह ढूंढो, यू हैव टू फाइंड योर चाह, टू वर्क योर चाह। जो भी सपोर्ट तुमको चाहिए आई एम देयर विद यू। करेक्ट। इंटर में डिसाइड कर लो कि इतने मार्क्स मुझे लाने, इतने मार्क्स तो मुझे लाने जितने मैं ला सकता हूँ। ये संभव नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, मैं आलू काट सकता हूँ 2 किलो और मैं 1 किलो काटूंगा इसलिए क्योंकि मेरा मन नहीं है। ये मन का गुलाम नहीं हूँ। मन के गुलाम का क्या मतलब? इतना मैं बेवकूफ हूँ जो मन मुझे अपना गुलाम बना लेगा? वो कुत्ता उत्ता हूँ क्या मैं जो पट्टा मन का बना हुआ है, मन के हाथ में पट्टा और मैं मन का गुलाम? ये तो नहीं चलेगा। चलेगा? ये नहीं चलेगा। दिस विल नॉट, दिस कैन नॉट। राइट? समझ में आया? और बताओ कोई क्वेश्चन? और तुम्हें सिर्फ इतनी पूछना था। ठीक, जस्ट वर्क ऑन दिस। कोई प्रॉब्लम हो जस्ट कम टू मी। राइट? थैंक यू।